हर चीज में तेरा नूर है, तू मालिक रब्बे गफूर है, ये बंदा है नादान। आदाब, आवाज़ द वॉइस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। अभी इस वक्त हम हैं दिल्ली के मटका पीर दरगाह पे, जो कि यहाँ पर प्रगति मैदान में पड़ता है। हम जानेंगे कि इनको मटका पीर क्यों कहा गया। 800 साल पहले ये यहाँ पर पीर आए, यहाँ पर मिट्टी का टेला था और यहाँ पर ही बस गए इबादत करने के तौर पर, क्योंकि यमुना यहाँ से बहुत पास में थी। अब तो यमुना 1 किलोमीटर आगे है। तो जानेंगे इनको मटका पीर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर मटके क्यों चढ़ते हैं इस दरगाह पर। हम बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ नाम मेरा। यहाँ पर मटका पीर जिनकी भी मन्नत पूरी होती है मटका चढ़ता है, और जैसे हम देख रहे हैं चने और गुड़ यहाँ पर है, ये चढ़ता है। इसकी कहानी का राज क्या? ये बाबा की तबर्रुक है। जब मुराद पूरी होती है तो मटका चढ़ाया जाता है, और मटके के साथ में सामान होता है दूध, चीनी, गुड़, चने, 2 चादर, 1 मटका। ये सब पेश होता है बाबा के पास में। उसके बाद में फिर तबर्रुक बांटा जाता है। बाबा का पूरा नाम क्या था पहले? अबू बकर तुलसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके वाले पीर बाबा। जैसा कि हमने जाना कि अबू बकर तुलसी यहाँ पर उनका नाम था, अब की मटका पीर बाबा जाना जाता है। कहानी यूं है कि कहते हैं कि यहाँ पर जब बाबा अपनी जो इबादत कर रहे थे तो उन्हें नज़र पड़ी कि एक जो आदमी यहाँ पर क्योंकि यमुना पास में थी, वो यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए आया था। तो बाबा ने उनसे बात की कि तुम यहाँ खुदकुशी क्यों करने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो सेहतियाब नहीं है, उन्हें ऐसी बीमारी है कि उनके साथ में कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो बाबा ने उन्हें कहा कि तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर दरगाह में मेरे साथ आओ, खुदकुशी मत करो और एक मटके में पानी भर कर ले आओ। तो मटके में पानी भरकर वो ले आए और उन्होंने कहा कि कुछ चने इसमें डाल दो। और चने जब उन्होंने मटके पे हाथ रखा और चमत्कार हुआ। फिर उन्होंने उसी आदमी से कहा कि आप इस मटके का पानी पियो और चने खाओ, और वो सेहतियाब हो गया बाबा के चमत्कार से। इसीलिए उन्हें तब से मटका पीर के नाम से जाना जाता था। तो आइए हम दर्शन करने चलते हैं। नमस्कार, आदाब। हम दरगाह पे आ चुके हैं। यहाँ हम मन्नत मांग चुके हैं। तो सब अब हम बातचीत करेंगे यहाँ के पीर साहब से। आदाब जी, मेरा नाम शकील है और दरगाह मटका पीर पर आपका खैर मकदम है। आप लोगों का स्वागत है। बाबा जी का जो सिंबलाइज तरीके से नाम है वो मटका पीर है। लोग आपको मटका पीर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका जो असली नाम है वो है हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह। यानी अबू बकर आपका नाम है। शेख पीर को कहते हैं। जो आध्यात्मिकता में बहुत चरम पर पहुंच जाते हैं तो उनको शेख यानी कि पीर कहा जाता है। अबू बकर आपका नाम है। तूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं। यानी ईरान में एक कस्बा है जिसको तूस कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट है। और हैदरी आपका ख़ानदान है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे हज़रत अली का एक नाम हैदर भी है। तो आप उनके ख़ानदान से असल नस्ल होने की वजह से आपको हैदरी कहा जाता है। और कलंदर आपकी सिफ्त है, यानी कि आप आध्यात्मिकता में इतने लीन हैं कि आपके लिए जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो बहुत सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। यानी कि टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आपके ऊपर काम नहीं करता है। आप चाहें तो 1 सेकंड में यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। ये कलंदर की सिफ्त होती है। और वो आपको भी इस तरीके से सम्मोहित कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ से दरगाह में आए हैं और जैसे सीढ़ियाँ उतरेंगे तो 1 सेकंड में आप अपने घर पहुँच जाएंगे।
यानी कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, उसको कलंदर कहा जाता है। और मटका पीर आपका लक़ब है जी। ये तो था इनके नाम की पहचान, इनका असली नाम। अब हम ये जानेंगे कि इनको मटका पीर क्यों कहा जाता है। मटके के नाम से यहाँ पे मटके चढ़ते हैं, चढ़ावा के तौर पे चने चढ़ते हैं, गुड़ चढ़ते हैं, इसकी कहानी क्या है? देखिए, मटका पीर जो है वो आपको बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जब आप यहाँ पर आए थे तकरीबन 783 ईयर्स बिफोर आप यहाँ पर आए थे ईरान से, तो ये बहुत बड़ा मिट्टी का एक टीला था और यहाँ पर यमुना नदी इस टीले से टकरा के बहती थी, जहाँ पर आज प्रगति मैदान है। प्रगति मैदान से टकरा कर के यमुना नदी बहती थी। तो आप जब यहाँ पर आए थे तो ये बहुत बड़ा मिट्टी का टीला था, तो यहाँ पर आपने अपना मठ बनाया, अपनी मज़ोलियम बनाई, खानका बनाई। तो यहाँ पर सभी लोग आपके पास आया करते थे। तो एक लेडीज़ थी जिसका नाम पार्वती था, वो बहुत ही यंग एज के अंदर एक्सपायर हो गई थी। तो वो लोग जब यहाँ पर आए उसको लेकर के तो बड़े परेशान थे, रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी एक बार आप देखें, बहुत यंग एज के अंदर हमें छोड़ के चली गई। तो बाबा जी ने जब देखा तो आपने उनको कहा कि आप मटके के अंदर जमुना से पानी भर के लाइए। तो वो मटके में पानी भर के लेकर आए। आपने उस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा और उस लेडीज़ के ऊपर आपने पानी डाला और कहा उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो ज़िंदा हो उठी। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था सब लोगों के लिए। सब लोग अचंभित रह गए कि भाई ये तो बाबा बहुत शक्तिशाली हैं और मुर्दा को इन्होंने ज़िंदा कर दिया। तो उसके बाद जंगल की आग की तरह चारों तरफ ये बात फैल गई, ये चमत्कार फैल गया। और बाबा हमेशा अपने खानका के अंदर मटके रखा करते थे। उन मटकों के अंदर यमुना से पानी भर के और मंत्र पढ़ के आप जिस किसी को भी देते थे उसको फैज़ पहुंचता था। चाहे उसको कोई बीमारी हो वो ठीक हो जाती थी, चाहे कोई रोज़गार नहीं चल रहा है वो ठीक हो जाता था, चाहे किसी की बुद्धि ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाती थी, चाहे जादू टोना हो गया हो, कोई ऊपरी चक्कर हो गया हो, तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो जाती थी। तो जब बाबा को बहुत ज़्यादा मशहूरियत मिल गई, फेमस हो गए आप आसपास के गाँवों में, तो उस ज़माने में एक बादशाह था, 1206 ईस्वी की ये बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जो मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था, उसने उसको बनाया था बादशाह यहाँ पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब पता चला कि बाबा इतने करिश्मे वाले हैं, तो उसने आपको आजमाने के लिए एक दिन चुना। वो दिन था 28 अक्टूबर 1206 ईस्वी, एज़ पर जो हमारे को किताब से पता चलता है। तो उसने कहा कि अगर इतने बड़े पीर हैं तो चलो चल के आजमा लेते हैं। तो वो आजमाइश के लिए यहाँ पर आया पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ, और आजमाइश के तौर पर वो लोहे के दाने यानी कि आयरन की बॉल्स लेकर के आया जी, और मिट्टी के गोले लेकर के आया थाल में सजा कर गिफ्ट की तरह पर। तो बाबा जी ने उसको यहाँ पर बिठाया सम्मान के साथ और उसके चेहरे पे भरपूर नज़र डाली, तो आपके आंखों के सामने उसके बचपन का सारा वाक़या सामने आ गया। बाबा जी ने उसको याद दिलाया कि बेटा कुतुबुद्दीन, आप इतने वर्ष पहले, इतने साल पहले आप हमारे ख़ानदान में ईरान में तशरीफ़ लाए थे, काजी मुनीर आपको लेकर के आए थे। आप उस समय एक अनाथ बच्चे थे और आपको पता भी नहीं था कि आपका फ्यूचर क्या होगा। इतना कुछ बताया तो उसकी याददाश्त लौट आई और वो ज़ार कतार रोने लगा, और रोते रोते उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, बाबा आप यहाँ पर विराजमान हैं, मैंने तो सोचा था कोई और होंगे, और अब मुझे मेरी याददाश्त लौट आई। आप तो आपके वालिद बुज़ुर्ग ने तो मुझे बचपन में बहुत सारी दुआएं दी थी, और उनकी दुआओं की बदौलत आज मैं दिल्ली का सुल्तान बना हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे हो गई कि मैं आपको आजमाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो बाबा जी ने उसको माफ़ किया और उससे पूछा कि आप हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर के आए हैं। तो वो शर्माने लगा, झिझकने लगा। अब आपके सामने कोई शर्माए, झिझके तो आपको अच्छा नहीं लगा। तो उसकी शर्म, संकोच और झिझक दूर करने के लिए आपने हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करी, और देखते ही देखते करिश्मा हुआ। जो लोहे के दाने थे वो असली भुने हुए चनों में तब्दील हो गए, और जो मिट्टी के गोले थे वो गुड़ में तब्दील हो गए। सभी लोगों ने ये चमत्कार यहाँ पर देखा। उसके बाद बाबा जी ने अपने भक्तों से गाँव से दूध मंगवाया, और उस ज़माने में चीनी इस्तेमाल में नहीं आया करती थी। 783 वर्ष पहले उस समय मीठा जो है गुड़ से किया जाता था। तो आपने गुड़ मंगाया, दूध मंगाया, उसका शरबत बनाया, और थोड़ा सा गुड़ और चने आपने मिक्स करके लोगों को खिलाया, और ऊपर से फिर शरबत पिलाया। तो तभी से लोग आपको मटका पीर के नाम से जानने लगे। यानी सिंबलाइज तरीके से ऐसा होता है जैसे कहीं कोई पहले एड्रेस वगैरह नहीं हुआ करते थे,
तो कोई किसी का मकान होता था तो हम उसकी पहचान ये बताते थे कि जो नीम के पेड़ के पास जो मकान है वो मेरा है, तो सिंबलाइज हो गया वो नीम का पेड़। ऐसे ही आपके यहाँ पर कई कई मटके पानी से भरे रखे रहते थे, तो लोग आपको मटके वाले पीर कहने लगे, क्योंकि अरेबी नेम लोग ले नहीं पाते थे उस ज़माने में। और ये जो जहाँ मथुरा रोड है, ये एक पगडंडी थी, ये बाबा जी ने ही इसको बहुत खूबसूरत करके अपने मुरीदों से बनवाया था यहाँ से महरौली जाने के लिए, क्योंकि महरौली उस समय राजधानी हुआ करती थी आपके ज़माने में। तो महरौली जाने के लिए आपने ये पगडंडी बनवाई थी, और शाहजहानाबाद से, पुरानी दिल्ली से लोग महरौली जाया करते थे। तो आने जाने वाले आगंतुकों के लिए आपने अपने भक्तों से कह करके मटके भरवाए पानी के, और गुड़ और चना वहाँ पे रखा कि कोई भी अगर यहाँ से गुजरता है तो आप उससे पूछिए कि उसने कुछ खाया है, पिया है, नहीं। तो उसको बिठा करके तसल्ली से उसको गुड़ और चना खिलाते थे, और फिर उसके बाद पानी पिलाते थे, और फिर उसको सेवा किया करते थे, और आगे का रास्ता प्रशस्त किया करते थे। दो चमत्कार तो हम बाबा के सुन चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ कहा कि एक और चमत्कार हुआ था कि यमुना नदी के पास कोई शख्स जो कि बहुत ही बीमार था लेकिन वो खुदकशी करना चाहता था, तो बाबा उसको यहाँ पर ले आए और उसको ठीक कर दिया। वो भी एक चमत्कार है बाबा का, सेहतियाब कर दिया उनको। तो मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं टेक्स्ट पे कर रहा हूँ। हमारे पास 24 इयर्स की रिसर्च के बाद जो बुक आई है, उस बुक पे मैं बात कर रहा हूँ। उस बुक में ये चमत्कार तो वैसे बहुत हुए, लेकिन होता क्या है कि देखिए, जो भी सूफ़ी गुजरे हैं, आज हों या पहले हों, वो हमेशा अपने दौर के बहुत काबिल पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। कोई अनपढ़ सूफ़ी नहीं बन सकता, ठीक है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसको इल्म, उसको ज्ञान धर्म का और दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या था, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बाबा जी जो भी कुछ किया करते थे यहाँ पर, जो भी कुछ किया करते थे, किसी से भी मिलते थे, तो बराबर में जो आपके खलीफा साहब का मज़ार है, हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराक़ी का, वो लिख लिया करते थे, दर्ज कर लिया करते थे। तो मेरे पास बुक है, मैं उसका हवाला भी आपको दे दूँगा। बहुत सारे जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, उस ज़माने में भी लिखी और बीच में भी कई लिखी, तो उनके रेफरेंस हमने लिए हुए हैं। उन रेफरेंस के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो जो आप चीज़ बता रहे हैं उसका कोई मेरे पास ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, तो इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है लोग अगर कहते हैं किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक चमत्कार जीते जी मेरे सामने हुआ था अभी तकरीबन 8-10 साल पहले। मैं कुछ सफाई वगैरह करवा रहा था, तो कोई शख्स आए, बैठे और बाबा जी के दर्शन करके जा रहे थे, शूज़ वगैरह पहन रहे थे। मैं नीचे जहाँ पर शूज़ रिमूव करते हैं वहाँ मैं बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मैंने उनको देखा कि वो बहुत परेशान थे, बहुत पसीने पसीने हो रहे थे सर्दी के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि आप पानी पियेंगे? तो उन्होंने कहा पिला दीजिए। मैंने उनको पानी पिलाया। फिर मुझे लगा कि मुझे इनको और सेवा करनी चाहिए जैसे बाबा जी करते थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनवाई। मैंने कहा चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ पियेंगे। तो उनको चाय पिलाई मैंने। उसके बाद उन्होंने खुद ही बताया, वो रोने लगे और कहने लगे कि मेरा इत्र का कारोबार था, इत्र की फैक्ट्री थी, और वो तबाह बर्बाद हो गया किसी वजह से, और मैं बहुत कर्जे में आ गया और मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि जमुना में जाके मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो कहने लगे मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे, तो शायद पुरानी दिल्ली साइड से कहीं से वो आ रहे थे और वो ऐसे जा रहे थे, तो अचानक बाबा जी का मज़ार आया। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, यहाँ का बड़ा नाम सुना है, मरने से पहले एक बार इनके दर्शन कर लेते हैं। ये तो मेरे मतलब सामने का वाक़या है, प्रैक्टिकल मेरी लाइफ का ये है, जीवंत ये उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ, पॉजिटिव ऊर्जा का, और मैंने मरने का इरादा ड्रॉप कर दिया। वो कहने लगे आपने जिस तरीके से मुझसे बात करी, मुझे पानी को पूछा, चाय को पूछा, तो मुझे और अच्छा लगा। तो ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी।